गाइस, सो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन है यूनिक। तो ये क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो खाबा एक मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का नाम राइट कर रहा है क्यूज में इन अ रो में। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्यूज है, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड का नाम राइट कर रहा है। ठीक है, तो ही हैज एन क्यूज, ईच हैज लोअर लोअर लेटर की लेटर्स को टाइप कर रहा है। ठीक है, लिख रहा है दे आर अरेंज इन अ रो। रो में अरेंज है फॉर्मिंग अ स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हैं ये। ठीक है, टू प्रूव हिज लव ही मस्ट चेक वेदर इट इज पॉसिबल टू रीअरेंज द लेटर ऑफ द स्ट्रिंग सो स्ट्रिंग एस सो दैट इट बिकम हर नेम टी। तो ये जो टी है इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है। ठीक है, और ये जो लेटर्स है क्या वो इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं ताकि इसका गर्लफ्रेंड का नाम बन सके। ये टी जैसे जैसे इसकी गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ विशुआ है, ऐसा हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं guys? अभी तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये इनपुट का बेसिक लॉजिक है। नंबर ऑफ जो इंटीजर्स रहेंगे एन रहेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस क्यू, और यहाँ स्ट्रिंग में दो स्ट्रिंग रहेंगे एस और टी। ठीक है, और सब लोअर केस करेंगे। अगर अगर ये रहा कि एस स्ट्रिंग कैन बी अरेंज टू फॉर्म टी, जो एस स्ट्रिंग है ये उड़ीसा, इसको हम लोग रीअरेंज करके मिशू फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब लोग आउटपुट करने में मतलब कि वो अपना मतलब एक्सप्रेस कर सकता है जो खावा है अपना लव। तो अगर नहीं अगर इसको हम लोग रीअरेंज करके नहीं कर पाएंगे, जैसे कीमा को रीअरेंज करेंगे तो माँ की माँ नहीं बन सकता, तो इसमें हम लोग नो टाइप करते हैं। तो ये बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन है, 800 रेटिंग का है। तो मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। मैंने कोड ऑलरेडी करके रखा है, तभी ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। कीजिएगा। तो पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, हाँ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डाल दिए। यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मैं अप्रोच यूज़ करूँगा, यहाँ एन का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, तभी ले लेते हैं। यहाँ दो स्ट्रिंग हम लोग डिफाइन कर देंगे, एस वन एस एस और टी। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग में वैल्यू डाल देंगे एस में और टी में। ठीक है, वैल्यू एंटर कर दिए। अब ये स्ट्रिंग को शॉर्ट कर देंगे और बोलेंगे शॉर्ट। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं सर? देखिए वो स्ट्रिंग भी एट द एंड इनका एक आस्की नंबर होता है। ठीक है, और वो आस्की, जब आप एक स्ट्रिंग को शॉर्ट करते हैं तो वो एक आस्की नंबर फॉर्मेट होता है। तो वो आस्की नंबर के थ्रू, आस्की नंबर के हिसाब से वो जो स्ट्रिंग है वो रीअरेंज कर देगा अपने आप को। और अगर अगर वो दोनों रीअरेंज करके सेम सेम पैटर्न में एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उसको हम लोग वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो जो नंबर जो हम लोग को ये दिए लेटर्स हैं, इसको हम लोग रीअरेंज करके मिशुआ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये हमारी एक ट्रिक है स्मॉल सी। हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये आज की कैरेक्टर के साथ शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने के बाद ये दोनों को मैच करेंगे। सेम नंबर ऑफ इनमें लेटर्स हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ वही वही लेटर है जो इसमें होना चाहिए मिशुआ में। तो सॉरी टी में, तो उसके हिसाब से अगर सब लेटर्स इसमें प्रेजेंट है और स्ट्रिंग सेम है तो हाँ ये यस आउटपुट करेगा, अगर नहीं है तो नो आउटपुट करेगा। इसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा अप्रोच ये है, बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। शॉर्ट टी को भी शॉर्ट करना है। ठीक है, दैट इफ एस इज इक्वल टू बी सी आउट यस, एल्स सी आउट नो। तो एक बार ये कोड कंपाइल कर लेते हैं। ये कोड मैंने पहले इम्प्लीमेंट करके रन करके दे। ओके 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 ओके,
बिगिन स्टार्ट कर देता हूँ। कंपाइल करते हैं कोड को। कोड कंपाइल हो जाना चाहिए। कंपाइल हो गया कोड। अब ये टेस्ट केसेस रन करते हैं। आंसर सही आ रहा है, यस यस नो नो यस। और यहाँ का आउटपुट देखेंगे गाइस तो सेम ही है, मतलब इसको अगर आप चाहते हैं तो सबमिट भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग एन यूज़ नहीं कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि उसका जरूरत नहीं पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रेशन यूज़ होंगे तो मेरे को ज़्यादा ऑप्टिमल फील होगा। वहाँ से सबमिट कर दीजिए और कोड आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और एक्सेप्टेड भी हो जाएगा। एक्सेप्टेड हो गया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।